हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल BSCB सॉल्यूशन पे। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते होंगे कि आप बेटर होंगे। तो आपको मैं क्लास 10th का कंप्लीट मैथ पढ़ाने के लिए आया हूँ, जिसमें कि आपके डिमांड पे ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था। ट्रिग्नोमेट्री में मैं आपको प्रश्नावली 8.1 पूरी तरह से कॉन्सेप्ट के साथ मैंने बताया था, और 8.2 में लगने वाले कॉन्सेप्ट जिससे 0 डिग्री का मान निकालना, 30 डिग्री का मान निकालना, 45 डिग्री का मान निकालना, 60 डिग्री का मान निकालना, सारे फार्मूले को आपको प्रूफ करके मैंने सिखाया था। प्लस में आपको 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का जो 4 ऑब्जेक्टिव था, 4 ऑब्जेक्टिव का मैंने डिस्कशन करा दिया था। तो आइए आपके बीच क्वेश्चन नंबर 3 को हम लेके चलते हैं। आपके स्क्रीन पे प्यार भरा क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है यदि 10a + b बराबर 1, यदि 10a + b बराबर √3 हो, 10a + b बराबर क्या हो? √3 हो, और 10a - b बराबर 1/√3 हो, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार बना लीजिएगा। आपको बताए थे कि आपको नोट साथ साथ बनाते चलना है, तब आपका मैथ में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन को आप समझ लिए होंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको स्टार्ट करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, मिटा लेते हैं, थोड़ा सा बोर्ड को पूरा साफ कर लेते हैं क्या। चलिए देखिए क्वेश्चन कह रहा था यदि 10a + b बराबर √3, लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे पहले मेरे प्यारे बच्चे? लिखेंगे हल। दिया है, क्या किया है हमको? दिया है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में दिया है कि 10a + b बराबर √3, ये दिया है प्यारे बच्चों। अब हम आपको रोज बता रहे थे कि ये tan थीटा रहेगा। थीटा की जगह कुछ लिखेगा, कभी थीटा लिखेगा, कभी अल्फा लिखेगा, कभी बीटा लिखेगा, कभी गामा लिखेगा। आज देखिए ये 10a + b लिखा है। 10a + b = क्या लिखा है? √3। इसका मतलब हुआ कि tan थीटा बराबर √3 है। अब बताइए, आपको प्रूफ करके बताए थे tan थीटा का मान √3 कितने डिग्री के बराबर होता है? तो आपको याद होगा 60 डिग्री के, नहीं 60 डिग्री। तो अगर मान आपको याद नहीं है, एक बार मान का चार्ट आप देख लीजिए, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, देख लीजिए। दिख रहा है? देख लिए। चलिए देख लिए आप। 10a + b बराबर √3 है। इसका मतलब हुआ कि a + b का जो मान है 60 डिग्री है। इसको क्या मान लीजिएगा आप? समीकरण फर्स्ट। पुनः और कह रहा था, और इसमें दिया है कि यदि 10a - b बराबर 1/√3 हो, क्या हो? 10a - b बराबर क्या हो? 1/√3 हो प्यारे बच्चों। फिर देखिए tan थीटा हो गया, tan थीटा = 1/√3 हुआ। इसका मतलब हुआ प्यारे बच्चों कि tan थीटा में कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है? तो आप बोलेंगे 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब हुआ कि a - b का ही मान क्या है? a - b का मान क्या है? 30 डिग्री। अब देखिए हो गया। और हमको चूंकि इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, चूंकि प्रश्न में हमको a और b का मान पूछा था, तो इसका मतलब हुआ कि हमारा जिंदगी का मकसद हो गया कि a और b का मान निकालना। आप थोड़ा चीज़ बेसिक चीज़ समझिए। आपको जब दो चर वाले रैखिक समीकरण बताएंगे तो x और y, जब देखिए 2 चर है a और b और 2 को समीकरण, इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा कि जितना राशि होगा चर राशि, आपको उतना समीकरण देगा। यहाँ देखिए 2 चर राशि है तो 2 समीकरण दिया है। अगर 3 चर राशि देता तो 3 समीकरण जरूर देता। 4 चर राशि रहता तो 4 समीकरण देता। अभी आप देखिए 2 चर दिया हुआ है तो 2 को समीकरण दिया है, तो आप इससे a और b का मान निकाल लीजिएगा। आपको बहुत विशेष में आपको अगला चैप्टर जो होगा, मतलब 2 चर वाले रैखिक समीकरण जब पढ़ाएंगे, तो a और b का मान निकालने के लिए हम आपको बहुत डिटेल से आपको 5-6 मेथड देंगे। और एक मेथड इतना मस्त तरीके से रिसर्च करके निकाला गया है कि आपको जब वो तरीका हम बताएंगे तो क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। देखिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, a + b बराबर 60 डिग्री है और a - b बराबर क्या है? 30 डिग्री। हमको a और b का मान निकालना है। अपने सुविधा अनुसार जैसे आपको आता है निकाल लीजिए, लेकिन आपके लिए बेस्ट हम बता रहे हैं फिलहाल समझने के लिए कि दोनों समीकरण को हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो लिखते हैं समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड के संगत पक्षों को जोड़ने पर, संगत पक्षों को जोड़ने पर, दिख रहा है ना मेरे भाई? जोड़ने पर, देखिए जोड़ने पर लिख दिए। संगत पक्ष जोड़ने का मतलब हुआ कि LHS वाला LHS में जुटेगा और RHS वाला RHS में। देखिए ये क्या है? a + b है। इसमें जोड़ रहे हैं किसको मेरे प्यारे बच्चों? a - b को, a - b को, बराबर
इधर का देखिए कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। इधर क्या है मेरे भाई, 30 डिग्री है। अब देखिए ये प्लस में भी है और ये वाला माइनस में भी, क्या हो जाएगा मेरा, कट जाएगा। तो ए और ए के हो जाएगा मेरे भाई 2a बराबर 60 30 बोलिए कितना हो जाएगा, 90। 60 30 कितना हो गया, 90। तो बोलिए ए का मान कितना निकल जाएगा, तो 2 गुना में है तो 2 लाएंगे तो भाग में हो जाएगा, मतलब 90 में 2 से भाग देंगे कितना डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री हो गया, 45 डिग्री। अतः बी बराबर, आप ए का मान निकालिए 45 डिग्री, तो आप समझिए कि आप शेर बन गए। क्या बन गए, शेर। बोलिए ए का मान निकल गया 45 डिग्री। आप किसी समीकरण में जो समीकरण आपको पसंद होता है उसमें ए का मान रख दीजिए, तो आप बी का मान आसानी से प्राप्त कर लेंगे। चलिए हम मान रखते हैं ए में ही। देखिए ए का मान 45 डिग्री यहाँ रखेंगे, ये प्लस में होगा, उधर जाएगा तो माइनस में, मतलब 60 में 45 घट जाएगा। इसका मतलब वह कितना डिग्री निकल जाएगा, 15 डिग्री। कोई दिक्कत, इसका मतलब ये हुआ कि ए का मान 45 डिग्री है और बी का मान कितना डिग्री है, 15 डिग्री। यही आपका क्या हो गया, ये तो पूछ रहा था, आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं। चलिए उतारिए, ये स्क्रीनशॉट लीजिए आप। हो गया, उतार लिए होंगे। देखिए अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 सत्य और असत्य बनाने वाला है। आप जितना आपको कॉन्सेप्ट बताएं आप उसके आधार पे आप इसका ऑब्जेक्टिव बना लेंगे। तो चलिए आपका ऑब्जेक्टिव हम लिख रहे हैं। 1 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 3 बताए थे ना आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का पहला ऑब्जेक्टिव, दूसरा ऑब्जेक्टिव, तीसरा और ये चौथा। तो आपके क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है, एक बार देख लीजिए प्यारे भाई। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा सत्य है या असत्य कारण सहित उसका उत्तर का पुष्टि कीजिए। देखिए बोला साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होता है। देखिए ये कह रहा है कि साइन ए प्लस बी का जो मान होता है वह साइन ए प्लस साइन बी, क्या कर रहा है, साइन बी ये होता है, ये नहीं होता। ये क्या होता है, नहीं होता। आप एक चीज़ इसको कारण बता रहे हैं क्यों नहीं होता मेरे भाई, कॉन्सेप्ट को समझिए। साइन ए प्लस बी का जो है, देखिए ये क्या, इसका कुछ एंगल है और ये साइन क्या है, फंक्शन है। इस फंक्शन का एंगल क्या है, यहाँ ए प्लस बी है। और देखिए यहाँ एंगल को अलग अलग करके लिखना उचित नहीं है, गलत है। अगर आपको लिखना चाहते हैं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला जो होता है मेरे भाई याद कर लीजिएगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। ये आपको 12th में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हम आपको बता दिए फार्मूला को आप याद रख लीजिएगा कि साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। ये वाला क्या, पहला कथन क्या है, असत्य है। लिख लिए, इसको उतार लिए। अब आइए दूसरा क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या है, असत्य मतलब गलत है। दूसरा देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, थीटा में वृद्धि होने से साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। बिल्कुल सही बात है प्यारे बच्चों। जब साइन थीटा का मान हम बढ़ाते जाएंगे तो इसका मान क्या होगा, बढ़ते जाएगा। देखिए कैसे आपको बताते हैं। एक बार आप साइन 0 का मान बताइए तो क्या होगा मेरे भाई, साइन 0 का मान बोलिएगा आप 0। 30 का मान बताइए तो आप साइन 30 का मान बोलिएगा क्या, 1/2। देखिए 0 से बड़ा है कि नहीं 1/2, मान बढ़ा रहे हैं, 0 था 30 हो गया। अब एक बार आपको हम बता रहे हैं साइन 90 का ही मान ले लीजिए आप। साइन 90 का मान कितना होता है, 1। अब देखिए जब 0 था इसका मान 0 था, फिर 1/2 हो गया, फिर 1/√2 होगा, फिर √3/2 होगा, फिर कितना हो गया 1। इसका मतलब हुआ कि साइन थीटा में थीटा का मान बढ़ाने पे उसका मान बढ़ता है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा, बिल्कुल सही है। तीसरा में आइए, ये समझ गए। चलिए उसको मिटाते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, तीसरा इसी में ऑब्जेक्टिव में करा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है। नहीं, गलत है, कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होता। देखिए कैसे, कॉस थीटा का आपको बताते हैं। कॉस 0 का मान लीजिए, बोलिए कॉस 0 का मान बोलिएगा आप कितना, 1 होता है ना। अब आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, कॉस 90 का मान सीधा आप बताते हैं, आप समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट। कॉस 90 का आप कितना बताइएगा, 0। देखिए थीटा का मान 0 था, फिर क्या करें 90, थीटा का मान वृद्धि किया है ना, 1 था, मतलब ये वाला मान 1 से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ये क्या हो गया 0। इसका मतलब क्या हो गया, कम हो गया। ये कह रहा है वृद्धि हो गया। क्या है, बात गलत है कि सही है, क्या है, बिल्कुल गलत है। इसका मतलब हुआ कि हमारा तीसरा नंबर भी ऑब्जेक्टिव क्या है, गलत है। चलिए प्यारे बच्चों
3 क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीक़ा से सॉल्व कर लिए। चौथे क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। चौथा क्वेश्चन कर रहा है थीटा के सब मान के लिए साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। बोलिए कोई भी थीटा के लिए हमेशा साइन थीटा का मान कॉस थीटा होता है, बताइए होता है नहीं होता है, क्यों है देखिए आपको बताते हैं। एक समकोण त्रिभुज ले ली, इसको मान लेते हैं थीटा, ये भुजा 3 है ये भुजा 4 है, तो आपको ये भुजा कितना निकल जाएगा 5। आपको हम बताए थे ना साइन थीटा का मान निकालिए आप यहाँ। साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण, थीटा का सामने वाली भुजा ये लंब है मतलब 3 बटे कर्ण का मान कितना हो जाएगा 5। बताइए कॉस थीटा का मान कितना होगा आधार बटे कर्ण, थीटा का सामने वाली भुजा ये लंब ये आधार और ये वाला कर्ण मतलब 4/5। देखिए यहाँ साइन थीटा और कॉस आपस में बराबर है नहीं, लेकिन ये स्पेशल केस है कि एक ही केस में साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है और वो जो है हमारा 45 डिग्री के लिए बराबर होता है, क्योंकि साइन 45 का मान 1/√2 है और कॉस 45 के मान भी क्या है 1/√2। ये स्पेशल केस है, लेकिन ये कह रहा है कि हमेशा होता है। देखिए लिखा दिया है थीटा के सभी मान के लिए साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, नहीं स्पेशल मान के लिए। बात तो हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बिल्कुल गलत है, लिख लिए होंगे। चलिए पांचवा ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव है। देखिए पांचवा क्या है, कर ए बराबर 0 डिग्री पे कॉट ए परिभाषित है। ए का मान 0 डिग्री के लिए, ए का मान 0 डिग्री के लिए कॉट ए बराबर परिभाषित है। परिभाषित है कि अपरिभाषित, परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित नहीं का मान अपरिभाषित है। बताइए सही है कि नहीं। आपको मान बता दिए, आप स्क्रीन पे एक बार मान को देख लीजिए और आप कमेंट में लिखिएगा ये सही है कि ये गलत है। देख लिए मान को। चलिए प्यारे बच्चों इस प्रकार 8.2 ये आपका पूरा कंप्लीट होता है कॉन्सेप्ट के साथ। लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपको और बताना चाहता हूँ जो बिहार बोर्ड में कई बार पूछा हुआ है, जो कि इसका एग्जाम्पल का सवाल है। एग्जाम्पल उदाहरण नंबर 8, इसका एग्जाम्पल में उदाहरण नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों उदाहरण नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हम आपको समझा देते हैं। चलिए क्वेश्चन पे आपको दिख रहा है क्वेश्चन, बोलिए डिजिटल में आपको कितना फायदा हो रहा है कि आप क्वेश्चन को दिख रहा है क्या। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। क्वेश्चन बहुत मस्त और कई बार क्वेश्चन पूछा, हम आपको बार बार बोल रहे हैं जितना कॉन्सेप्ट बता रहे हैं क्वेश्चन बता रहे हैं आपको सारा क्वेश्चन आपको एक कॉपी में लिखिए, इसके बाद क्वेश्चन को उसको बार बार रिवीजन लगाइए तो आपको बहुत फायदा करेगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 कोमा कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए प्यारे बच्चों क्या कह रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है कि यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 लिखेंगे, हल दिया है। बोलिए ये क्या दिया है, फिर उसी तरह का क्वेश्चन है बना लीजिएगा। हम आपको बता देते हैं कि क्वेश्चन पूछा हुआ है साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। प्यारे बच्चों अभी तुरंत आपको बताए थे साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 का मतलब हुआ आपको समझना है कि कितना डिग्री का मान 1/2 होता है साइन में। आपको याद है हम बताए थे साइन 0 का मान 0 डिग्री और 30 डिग्री का मान कितना 1/2। इसका मतलब हो गया मेरे प्यारे बच्चों कि ए माइनस बी का जो मान है ये कितना डिग्री है 30 डिग्री है। इसमें किसी को तकलीफ दिक्कत नहीं, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। पुनः देखिए दिया है, पुनः हमको दिया है कि बोल रहा है कि कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2, कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2। प्यारे बच्चों कॉस ए प्लस बी का मतलब कॉस थीटा में 1/2 कितना डिग्री का मान होता है बताइए। आप बोलेंगे शायद 60 डिग्री का, नहीं इसका मतलब हुआ कि ए प्लस बी का मान कितना डिग्री है 60 डिग्री। आपको याद होना चाहिए कॉस ए प्लस बी का मान 1/2 60 डिग्री में होता है। इसका समीकरण क्या मान लेंगे 2। अब तो आप फिर जानते हैं समीकरण सॉल्व करने का तरीका भी बताया कि समीकरण दोनों को क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए। तो लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड के संगत पक्षों को जोड़ने पर, संगत पक्षों को जोड़ने पर दिख रहा है भाई, तो जोड़ दीजिए। इधर है ए माइनस बी, जोड़ रहे हैं आप किसको ए प्लस बी बराबर देखिए ये 30 है तो 30 लिख देंगे, प्लस ये 60 है तो 60। संगत पक्ष का जोड़ने का मतलब है प्यारे बच्चों LHS वाला LHS में जोड़ेंगे और RHS वाला को RHS में जोड़ेंगे। देखिए ए माइनस बी था ना, इसको ए माइनस बी लिखे, ए प्लस बी था ए प्लस बी लिखे, इधर 30 था और 60 था तो 30 और 60 लिख दिए। कुछ जगह कट जाएगा लगता है, बी भी कट जाएगा और ए क्या हो गया 2a बराबर कितना हो गया 60 30 90 डिग्री हो गया। बताइए ए इधर 2 क्या है गुणम, इधर लाएंगे तो भाग में, मतलब 90 का हम 2 से भाग देंगे कितना निकल जाएगा 45 डिग्री। अतः बी बराबर, बी का मान आप डायरेक्ट निकालना सीखिए। ए का मान आप किसी समीकरण में रख दीजिएगा तो बी का मान
निकल जाएगा। तो इसका मतलब हुआ इसमें रखिएगा, किसी में रखिए आपका मर्जी, इसी में आप रख दीजिए तो आसान रहेगा। बी में देखिए ये बी का मान 45 डिग्री रखेंगे, मतलब प्लस में 45 घट जाएगा तो माइनस में 60 में 50 घट जाएगा, मतलब कितना निकल जाएगा 15 डिग्री। ये हो गया डायरेक्ट मान, कोई दिक्कत नहीं। स्क्रीनशॉट लीजिए और उतारिए, क्वेश्चन 2 नंबर में बहुत बार पूछा है। देखिए लिख लिए। अब आपको बच्चे इस कॉन्सेप्ट बताते हैं, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन बार बार ऑब्जेक्टिव में भी दे रहा है। आपको इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में कैसे सॉल्व कीजिएगा उसका ज़बरदस्त तरीका प्यारे बच्चों बता रहे हैं। आप उसको क्वेश्चन को मात्र 5 से 10 सेकंड में बना लेंगे। ये क्वेश्चन जिसको बनाने में आपको 3 मिनट टाइम हमने बताया, सिर्फ 3 से 5 मिनट, लेकिन वो क्वेश्चन को आप 5 से 10 सेकंड में कैसे बनाएंगे। देखिए बड़ी लॉजिक है बच्चों, प्यारे बच्चों, बढ़िया से लॉजिक को समझिए। लॉजिक क्या है देखिए, बोल रहे थे साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, यही था ना कि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। इसका मतलब आप समझ गए कि ए माइनस बी का जो मान होगा कितना डिग्री का मान 1/2 होगा, तब 30 डिग्री बोलिएगा। इसका मतलब हुआ कि ए माइनस बी का मान कितना डिग्री है प्यारे बच्चों, 30 डिग्री। फिर एक और हमको बोल रहा था कि कॉस है ना, ओ हाँ, कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 बोलिए, कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2। इसका मतलब कॉस में कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तब 60 डिग्री बोलिएगा। इसका मतलब हुआ कि ए प्लस बी का मान होता है 60 डिग्री। देखिए ऑब्जेक्टिव आपके पास रहेगा, एक ऑप्शन रहेगा, 2 ऑप्शन रहेगा, 3 ऑप्शन रहेगा, डी ऑप्शन, 4 ऑप्शन रहेगा आपके पास नहीं। देखिए मेन मुद्दा हमको है ए का मान निकालना और बी का मान निकालना। तो आप हमेशा इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, जब 2 गो समीकरण इस रूप में हो, एगो अंतर में हो और एगो जोड़ में हो, और उसके आगे का गुणांक कुछ नहीं हो, मतलब आगे गुणांक 1 हो, तो उसके लिए जो हम ए का मान निकालते हैं, मतलब कहने का मतलब समझिएगा कॉन्सेप्ट को। यदि कोई समीकरण इस तरह रूप से है, x + y = कुछ दिया हुआ है और x - y = कुछ दिया, जैसे मान लीजिए 10 दिया हुआ है और ये वाला कितना दिया है हमको, मान लिया कि 4 दे दिया है। तो इस रूप से अगर x का जो मान निकालेंगे प्यारे बच्चों, x का जो मान निकालिएगा हमेशा जोड़ के आधा निकालिएगा, जोड़ करके आधा, तो मतलब 10 × 4 = 14, 14 का आधा कीजिएगा कितना निकल जाएगा 7 डायरेक्ट। y का मान जो प्यारे बच्चों निकालिएगा आप घटा के आधा कीजिएगा, 10 में 4 घटाइए तो 6 हो जाएगा, 6 का आधा खत्म हो जाएगा 2। उसी तरह यहाँ भी आप कंडीशन लगाइए, 60 30 90, 90 का आधा कितना होगा 45। इसका मतलब हुआ प्यारे बच्चों डायरेक्ट ए का मान समझ के कितना डिग्री होगा 45 डिग्री। बी का मान निकालेंगे प्यारे बच्चों, घटा के आधा, 60 में 30 घटाइए कितना आ जाएगा 30, 30 का आधा 15 डिग्री, डायरेक्ट ये निकलेगा। आपके लिए शॉर्टकट ट्रिक्स हुआ, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो क्या आज का क्लास समाप्त करते हैं। तो बताइए प्यारे बच्चों आपको क्लास कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है, आप कमेंट में लिखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आपके लिए आवश्यक सूचना एक दिख रहा होगा, देख लीजिए इसको गौर से। हमेशा याद रखिएगा कि आपके लिए कंप्लीट फाउंडेशन बैच है मैथ का, जिसमें कि एग्जाम के पहले आपको सारा क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड का कराया जाएगा। प्लस में आपके लिए सूचना बता दें कि कल आपको हम पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात कहने का मतलब सारे फार्मूले प्रूफ करके बताएंगे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा क्या होता है, सारे फार्मूले जितना है, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा क्या होता है, नहीं होता है, सारे फार्मूला का प्रूफ करेंगे। तो आज के लिए इतना दूर है, आगे आपसे कल मिलते हैं। आज के लिए प्यारे दोस्तों बाय बाय।